मॉर्निंग एवरीवन। अपने लास्ट क्लास में इनिशिएशन ऑफ CIRP प्रोसेस बाय ऑपरेशनल क्रेडिटर अपने कर लिया था, ठीक है। और उसके पिछले क्लास में इनिशिएशन ऑफ CIRP बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर का प्रोसेस अपने कर लिया था। आज अपने कॉर्पोरेट डेटर का CIRP प्रोसेस कैसे कैसे इनिशिएट होता है वो अपने सीखेंगे। तो चलिए अपने नोट्स में चलते हैं, ठीक है। इनिशिएशन ऑफ CIRP प्रोसेस बाय अ कॉर्पोरेट डेटर। तो जनरली क्या होता है कि एक आप जानते हैं कि फाइनेंशियल क्रेडिटर CIRP प्रोसेस इनिशिएट करवा सकता है, एक ऑपरेशनल क्रेडिटर प्रोसेस इनिशिएट करवा सकता है। लेकिन क्या कॉर्पोरेट डेटर खुद CIRP प्रोसेस इनिशिएट करवा सकता है? तो जवाब है हाँ। एक कंपनी खुद डिफॉल्ट, उसको लगता है कि मैं डिफॉल्ट कर रहा हूं, तो वो एक CIRP प्रोसेस इनिशिएट करवा सकता है, ठीक है। बट इफ द कंपनी itself accept कि हाँ वी हैव डिफॉल्टेड, तो वी वांट टू इनिशिएट CIRP, तो वो ऐसा चीज, वो एप्लीकेशन खुद कि भाई मैं डिफॉल्ट कर रहा हूं ऐसे चल नहीं सकता है। क्रेडिटर हमको खींचे, क्रेडिटर हमको इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में डाले, उससे पहले हम खुद को इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में कंपनी को रिवाइव करने के लिए रेडी होते हैं। अपना हम खुद एप्लीकेशन डाल के रिवाइव होने चलते हैं, ठीक है। तो अभी तक अपने फाइनेंशियल क्रेडिटर का इनिशिएशन CIRP पढ़ा सेक्शन 7 में, और ऑपरेशनल क्रेडिटर का प्रोसेस ऑफ इनिशिएशन ऑफ CIRP पढ़ा सेक्शन 9 में। ये है अपना सेक्शन नंबर 10, ठीक है। तो एग्जांपल है सबसे एक छोटा सा कि एक ABC लिमिटेड है, वो 20 करोड़ का बैंक लोन लेती है और 5 करोड़ का उसके पास ट्रेड क्रेडिटर्स रहता है, उसको 5 करोड़ का ट्रेड क्रेडिटर्स पेमेंट करना रहता है। टोटल यहाँ फिगर हो गया आपका 25 करोड़, ठीक है। फिर बिजनेस इज कंटिन्यूसली मेकिंग लॉस। अब बिजनेस क्या है कि लॉस में चल रही है, और जो ट्रेड क्रेडिटर्स का पेमेंट है और जो बैंक लोन का EMI है उसको पेमेंट करने में वो डिफॉल्ट हो जा रही है। तो अब ABC लिमिटेड का जो मैनेजमेंट है वो डिसाइड ये करता है कि वी कैन नॉट कंटिन्यू लाइक दिस, इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर अ क्रेडिटर टू ड्रैग अस इनटू इंसॉल्वेंसी प्रोसेस, लेट अस आवरसेल्फ इनिशिएट CIRP एंड ट्राई टू रिवाइव द कंपनी, ठीक है। ये खुद एक रिजोल्यूशन प्लान लेके जाना चाहता है। तो हाँ ऐसा भी होता है। तो पहला स्टेप है कि उसको एक्चुअल में करना क्या होता है। सबसे पहले वो एप्लीकेशन करता है। एक कॉर्पोरेट डेटर जो ABC लिमिटेड है उसको एप्लीकेशन करता है, किसको? NCLT को। अ कॉर्पोरेट डेटर विच हैज कमिटेड अ डिफॉल्ट, याद रखिएगा कि डिफॉल्ट होना मैंडेटरी है, ठीक है। मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। मे फाइल द एप्लीकेशन थ्रू इट्स कॉर्पोरेट एप्लीकेंट टू NCLT। एप्लीकेशन मस्ट फुलफिल 3 रिक्वायरमेंट, ठीक है। आप ये भी ध्यान रखिए किसको फाइल करते हैं? NCLT को, और डिफॉल्ट होना मैंडेटरी है। फिर एप्लीकेशन मस्ट कंसिस्ट ऑफ 3 रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट नंबर 1 क्या है कि बुक ऑफ अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन में अटैच करना पड़ता है, ठीक है। द एप्लीकेशन मस्ट फर्निश इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू बुक ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट एज प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है। तो अपना रिक्वायरमेंट नंबर 2 क्या है कि प्रपोज्ड रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स। अ कॉर्पोरेट एप्लीकेशन प्रोसेस, a corporate applicant proposes a person to be appointed as a interim resolution professional। एक आपको रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का नाम भी एप्लीकेशन में अटैच करके देना होता है, ठीक है। और रिक्वायरमेंट नंबर 3 क्या है? अप्रूवल, कि आप
ऐसा नहीं कि मैनेजमेंट बस डिसाइड कर लिया और अपने रिवाइव करने के लिए चले गए, उसको अपने मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में जो मेंबर्स है उनसे अप्रूवल लेना पड़ता है। ठीक है, तो इन केस ऑफ कंपनी में जो भी स्पेशल रेजोल्यूशन में जो मेंबर्स है उनका अप्रूवल होना चाहिए, और इन केस ऑफ एलएलपी में 3/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टनर्स का अप्रूवल होना चाहिए। इसमें आपका स्पेशल रेजोल्यूशन और इसमें आपका 3/4 मेंबर्स का अप्रूवल होना चाहिए। ये इन केस ऑफ कंपनी, इन केस ऑफ एलएलपी, ये अप्रूवल का भी आपको पेपर एप्लीकेशन में अटैच करके एनसीएलटी को जमा करना पड़ता है। ठीक है, फिर क्या होता है कि एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन। अब एनसीएलटी क्या करता है कि 14 दिन के अंदर, वो 14 दिन में क्या करता है कि मेंबर्स का जो अप्रूवल है उसको वेरीफाई करता है। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के पीछे वो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स भी देखता है कि उसके पीछे डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स है कि नहीं, और बुक्स और अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करता है। ये 14 दिन में उसको डिसाइड करना पड़ता है कि वो एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करे या एप्लीकेशन को वो रिजेक्ट करे। ठीक है, उसके पास दो ऑप्शन होता है। तो सिचुएशन 1 में क्या करता है वो, अगर वो 3 रिक्वायरमेंट जो अपने ऊपर पढ़े, क्या था 3 रिक्वायरमेंट में अपना पहला था बुक्स ऑफ अकाउंट एंड डॉक्यूमेंट, दूसरा था प्रपोज्ड रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, और तीसरा था अपना अप्रूवल। ठीक है, ये 3 रिक्वायरमेंट अगर फुलफिल्ड है आपका, अगर ये 3 रिक्वायरमेंट आपका फुलफिल्ड है तो एप्लीकेशन कंप्लीट माना जाता है और एप्लीकेशन हो जाता है एक्सेप्ट। सिचुएशन 2 में क्या होता है कि मान लीजिए एक रिक्वायरमेंट आपका इसमें से मिसिंग है, या कोई एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इस सेक्शन में से मिसिंग है, तो क्या होता है कि एप्लीकेशन को इनकम्प्लीट माना जाता है। और फिर क्या हुआ जाता है कि इन केस ऑफ इनकम्प्लीट एप्लीकेशन, बिफोर रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन, NCLT gives the applicant an opportunity to rectify the defect within 7 days। ये अपने ऊपर भी इन केस ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर में भी पढ़े हैं, इन केस ऑफ ऑपरेशनल क्रेडिटर में भी पढ़े हैं। तो रेक्टिफाई करने का समय 7 दिन का दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ABC Limited forgot to attach an important document, NCLT says defect is there, rectify it, and ABC Limited get the time of 7 days. If ABC Limited rectifies, application can proceed. If ABC Limited does not rectify, application gets rejected। ठीक है, ये अपना कॉमिक है, अपना वही चीज सारा लिखा हुआ है कि what if the company itself accept, yes you have defaulted, we want to initiate CRP। एक्चुअली जो कॉमिक सीरीज है ये आपके लिए है, इसको आपको रीड करना है, इसको आपको देखना है कि देख के आपको ऐसा ये इमेज में इसलिए जनरेट किया गया है कि आपको देखें और आंसर आपको खुद ब खुद याद आना चाहिए। ऐसे ही 20 करोड़ का लोन है, 5 करोड़ का ट्रेड क्रेडिटर है, बिजनेस किया जा रहा है लॉस में। ठीक है, अब ड्रैग करने से अच्छा है कि वो रिवाइव करने के लिए खुद चल जाए। स्टेप 1 में वो एप्लीकेशन करता है टू NCLT। डिफॉल्ट होना जरूरी है। एक कॉर्पोरेट एप्लीकेंट या कॉर्पोरेट डेटर के थ्रू, एक मतलब कि कॉर्पोरेट डेटर का आदमी, कॉर्पोरेट एप्लीकेंट या एनी ऑथराइज्ड पर्सन एप्लीकेशन डाल सकता है अंडर सेक्शन 10। उस एप्लीकेशन में क्या होना चाहिए, 3 रिक्वायरमेंट होना चाहिए। पहला, बुक्स एंड अकाउंट एंड डॉक्यूमेंट, आपका प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपको NCLT को जमा करना है। प्रपोज्ड रिजोल्यूशन प्रोफेशनल नेम, ठीक है, कि प्रपोज्ड IRP मिस्टर एक्स, इसके पीछे का डिसिप्लिनरी एक्शन है, प्रोसीडिंग्स चल रहा है कि नहीं,
वो भी आपको देख के डालना है, या तो एनसीएलटी तो वेरीफाई करके एप्लीकेशन आपका रिजेक्ट कर भी सकता है। रिक्वायरमेंट नंबर 3 है अप्रूवल। ठीक है, इन केस ऑफ कंपनी आपका स्पेशल रेजोल्यूशन का अप्रूवल होना चाहिए और एलएलपी में 3/4 ऑफ द पार्टनर्स का अप्रूवल होना चाहिए, 3/4 ऑफ द टोटल पार्टनर्स। अब 14 दिन के अंदर उसके पास दो ऑप्शन है एनसीएलटी के पास कि वो एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर ले या एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर ले। विथ ऑल 3 रिक्वायरमेंट एक्सेप्ट और रिजेक्ट अगर एप्लीकेशन इनकम्प्लीट। अब इन केस ऑफ इनकम्प्लीट एप्लीकेशन 7 दिन का समय दिया जाता है कि डिफेक्ट है और उसको रेक्टिफाई करो। अगर वो डिफेक्ट को रेक्टिफाई कर देता है तो एप्लीकेशन कैन प्रोसीड, और अगर वो डिफेक्ट को रेक्टिफाई नहीं करता है तो एप्लीकेशन गेट्स रिजेक्टेड। ठीक है, ये अपना था कि खुद से अपना जो कॉर्पोरेट डेटर है वो एप्लीकेशन डालता है तो इस प्रोसेस में डालता है। तो इससे अपना क्वेश्चन आता है प्रोसेस ऑफ इनिशिएशन ऑफ सीआरपी बाय कॉर्पोरेट डेटर। तो कॉर्पोरेट डेटर मीन अ कंपनी और एलएलपी which owes a debt to someone and has committed default. If a company is unable to pay its debt and apply on its own before NCLT and CIRP process will be initiated. The application must include books of account. The application must include books on account and financial statement to prove financial position. और दूसरा है proposed resolution professional. The application must include resolution professional proposed to be appointed as interim resolution professional. तीसरा है internal approval कि the application must include internal approval. कंपनी में स्पेशल रिजोल्यूशन में जितने मेंबर्स हैं उनका अप्रूवल होना चाहिए, एलएलपी में 3/4 ऑफ द पार्टनर्स का अप्रूवल होना चाहिए। एजुकेटिव अथॉरिटी जो है, जो भी अपना एनसीएलटी है, उसके पास 14 दिन का समय है कि वो एप्लीकेशन को एडमिट करे और उसको चाहे तो रिजेक्ट करे। बिफोर रिजेक्टिंग एप्लीकेशन एप्लीकेंट को 7 दिन का समय मिला जाता है कि वो जो भी डिफेक्ट है उसको रेक्टिफाई करे। If educating authority certified that default has occurred, it will admit application and CRP shall commence on the date of admission. ठीक है, तो ये अपना